संवाद 40 5 समवाय पारस। पूज्य गुरुदेव श्री और पूज्य बहन श्री 5 समवाय के ऊपर बहुत ध्यान देते थे। केतन: हाँ, 5 समवाय तो किसी भी कार्य की नींव है। ये 5 समवाय यानी स्वभाव, निमित्त, पुरुषार्थ, भवितव्य और काललब्धि। पारस: हाँ, बराबर। जो स्वभाव यानी अस्थि, प्रत्येक द्रव्य में अनंता गुण है और प्रत्येक गुण की क्रमबद्ध पर्याय है, इसलिए तो प्रत्येक कार्य अपने स्वभाव से ही होते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य न कर सके। पूज्य बहन श्री को सम्यक दर्शन हुआ, वो अपनी ही श्रद्धा गुण की सम्यक पर्याय प्रकट हुई। केतन: निमित्त हाजिर हो, अर्थात कार्य के अनुकूल निमित्त हाजिर हो, पर वो कुछ करता नहीं, अर्थात पूज्य बहन श्री को सम्यक दर्शन में अनुकूल निमित्त सच्चे देव गुरु शास्त्र थे। वह सम्यक दर्शन हुआ तो स्वयं से ही। पारस: कार्य में पुरुषार्थ तो चाहिए, आगे स्वभाव से ही कार्य होता है, परंतु कार्य होता है उस समय उसी प्रकार का पुरुषार्थ होता है। पूज्य बहन श्री को सम्यक दर्शन पूर्व निर्विकल्पता दृढ़ पुरुषार्थ था ही। केतन: प्रत्येक कार्य भवितव्य के हिसाब से ही होता है, यानी सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि में जो आया उसी अनुसार कार्य होता है। केवली सर्वज्ञ भगवान तो 3 काल 3 लोक को एक साथ जान सकते हैं, इसलिए क्रमबद्ध पर्याय भी जान सकते हैं और दिव्य ध्वनि में उसी हिसाब से आता है। पूज्य गुरुदेव श्री चौथे भाव में सूर्य कीर्ति तीर्थंकर होंगे और पूज्य बहन श्री देवेंद्र कीर्ति गंधर होंगे। यह सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में आया ही था। पारस: प्रत्येक कार्य होने में काललब्धि होती है, अर्थात निश्चित समय होता है, इसलिए तो ज्ञानी को कब सम्यक दर्शन होगा वो विकल्प भी नहीं होता। ज्ञानी तो जानते हैं कि कार्य उसके निश्चित समय पर ही होगा और पुरुषार्थ भी उसी प्रकार से होगा, तो अपने को तो सिर्फ निर्विकल्प ज्ञाता दृष्टा ही रहना है।